नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तूफान मचा रही है। यह कहानी है सऊदी अरब की, जो कभी अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन अब उसी अमेरिका को एक ऐसी किक मार रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है पेट्रो डॉलर की, जिसे सऊदी ने ठुकरा दिया। और ये कहानी है एक नए विश्व व्यवस्था की, जहां अमेरिका का सिक्का शायद अब उतना नहीं चलेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सऊदी अरब ने अमेरिका के खिलाफ क्या बगावत कर दी है, और क्या पेट्रो डॉलर का अंत होने वाला है? 9 जून 2025, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो सकती है। सऊदी अरब ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 80 साल पुराना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसने अमेरिका को दुनिया का आर्थिक शहंशाह बनाया था, उसे सऊदी ने रिन्यू नहीं किया। जी हाँ, सऊदी ने अमेरिका को साफ कह दिया कि अब हम तेल का भुगतान सिर्फ डॉलर में नहीं लेंगे। ये खबर ऐसी है जैसे किसी ने अमेरिका के आर्थिक तख्त को हिलाकर रख दिया हो। दोस्तों, पेट्रो डॉलर क्या है? यह कोई जादुई सिक्का नहीं है। ये वो समझौता है जिसके तहत दुनिया का कोई भी देश सऊदी अरब से तेल खरीदता है तो उसे भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। भारत हो, चीन हो या कोई और, सबको सऊदी को डॉलर ही देना पड़ता था। लेकिन अब सऊदी ने यह कह दिया है कि हमें डॉलर के साथ साथ युआन, रूबल, रुपया, यूरो, कोई भी करेंसी चलेगी। यह अमेरिका के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, बल्कि एक खुली चुनौती है दोस्तों। तो क्यों है ये इतना बड़ा मामला? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डॉलर इतना खास क्यों है? क्यों दुनिया की 90% अंतर्राष्ट्रीय लेन देन डॉलर में ही होते हैं? क्यों पाकिस्तान जैसे देशों में डॉलर खत्म होते ही अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है? और क्यों 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा जब हमारे पास डॉलर खत्म हो गए? जवाब आसान है, लेकिन थोड़ा गहरा है। डॉलर अमेरिका की ताकत का प्रतीक है। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की कूटनीति का हथियार भी है। 1940 के दशक में जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, तो अमेरिका ने दुनिया को कहा डॉलर गोल्ड के बराबर है। दुनिया ने मान लिया। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता तोड़ दिया। फिर भी डॉलर की बादशाहत बनी रही। कैसे? क्योंकि सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों ने वादा किया कि वो तेल का भुगतान सिर्फ डॉलर में लेंगे, और इस वादे ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया। 1973 का युद्ध और पेट्रो डॉलर की शुरुआत। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1973 में जाना होगा दोस्तों। उस साल इजराइल और अरब देशों, मिस्र, सीरिया और अन्य के बीच युद्ध हुआ था। इतिहास में यह युद्ध दर्ज हुआ। आपको इस युद्ध के बारे में जरूर पता होगा। सऊदी अरब और ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फिलिस्तीन के समर्थन में थे, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया। 1000 करोड़ डॉलर की मदद की। इजराइल ने इस ताकत से अरब देशों को हरा दिया। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, सीरिया की गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। सऊदी और ओपेक देश भड़क गए। उन्होंने जवाबी हमला बोला, तेल का उत्पादन कम कर दिया। नतीजा, तेल की कीमतें 300% बढ़ गई। 60 रुपए का तेल 180 रुपए का हो गया। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों में महंगाई ने हाहाकार मचा दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश डर गए। उन्होंने G7 बनाया ताकि ओपेक की इस ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ G7 बनाया और वो रुक गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका ने सिर्फ G7 बनाकर वो नहीं रुका, उसने सऊदी को मनाने की चाल भी चली। 1974 में अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत सऊदी पहुंचते हैं। सऊदी को डर था कि इजराइल उस पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा की गारंटी देते हैं, बदले में तुम तेल का भुगतान सिर्फ डॉलर में लो। सऊदी मान गया। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ। सऊदी को सुरक्षा, अमेरिका को तेल के बदले डॉलर, और इस समझौते ने अमेरिका को दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बना दिया। अब अमेरिका की चाल समझिए।
जो ट्रेजरी बिल्स के रूप में सामने आई। अमेरिका यही नहीं रुका, सऊदी को डॉलर मिलने लगे, लेकिन अमेरिका ने कहा इतने सारे डॉलर का करोगे क्या, इन्हें हमारे पास वापस लाओ। लेकिन कैसे? ट्रेजरी बिल्स के जरिए। ये ट्रेजरी बिल्स क्या हैं? आप सोच रहे होंगे ये ट्रेजरी बिल्स आखिर क्या हैं? मान लीजिए सरकार को पैसा चाहिए, वो एक कागज निकालती है, कहती है मुझे पैसे दो, मैं गारंटी देती हूं कि ब्याज के साथ लौटाऊंगी। ये कागज इतना भरोसेमंद होता है क्योंकि कोई सरकार जो है वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहती। तो सऊदी ने अपने डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में लगा दिए, यानी तेल बेचकर जो डॉलर कमाए वो वापस अमेरिका की जेब में। सऊदी को लगा वाह, हम तो दुनिया के राजा हैं, लेकिन असल में अमेरिका ने सऊदी के पैसे को अपने पास ही रख लिया। ये थी अमेरिका की चाल, तेल बिकवाओ, डॉलर लो और फिर वो डॉलर वापस अमेरिका में जमा करवा दो। इसके बीच ब्रिक्स का उभार और डी डॉलराइजेशन की कहानी भी समझ लीजिए। समय बदलता है, सऊदी अरब अब वो सऊदी अरब नहीं रहता। दुनिया में नई ताकतों का उभार होता है। चीन एक शक्ति के रूप में उभरता है, रूस पहले ही महाशक्ति और भारत एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगता है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ये देश भी दुनिया के मानचित्र पर तेजी से उभरने लगे। इन देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया। ब्रिक्स ने कहा अमेरिका का सिक्का अब और नहीं चलेगा। उन्होंने डी डॉलराइजेशन का नारा दिया, यानी कि डॉलर को हटाओ, अपनी करेंसी में व्यापार करो। चीन ने कहा मेरे युआन में भुगतान करो। रूस ने कहा मेरे रूबल में व्यापार करो। तो भारत कहां पीछे रहने वाला था? भारत ने कहा रुपये में लेन देन करो। अब सऊदी को यह बात समझ में आई। उसने सोचा जब चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे युआन में सामान दे सकता है, रूस मुझे हथियार दे सकता है, तो मैं डॉलर के चक्कर में क्यों पड़ा रहूं? सऊदी ने देखा कि 33.5 ट्रिलियन डॉलर का तेल व्यापार हर साल होता है। अगर ये व्यापार डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में होने लगे तो अमेरिका की आर्थिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। और यही हुआ। 9 जून 2025 को सऊदी ने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया। यह खबर अमेरिका के लिए एक जोरदार तमाचा साबित हुई। रूस की भूमिका और G7 की बैठक की भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सऊदी का यह फैसला रूस के उकसावे पर हुआ। रूस पर अमेरिका और यूरोप ने कई प्रतिबंध लगाए। रूस ने जवाब दिया ठीक है, मैं अपनी शेयर बाजार में डॉलर नहीं चलने दूंगा। और अब सऊदी ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब G7 की बैठक इटली के उगलिया में चल रही थी, जहां भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। G7 जो 1973 के तेल संकट के बाद बना था, आज सऊदी के इस फैसले से हिल गया है दोस्तों। तो अब क्या होगा? सऊदी का यह फैसला दुनिया के लिए एक सूरज की तरह है, नए सूरज की तरह। अगर ओपेक देश अब डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करने लगे तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सऊदी अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ प्रचार है, एग्रीमेंट अभी भी जिंदा है। लेकिन सच यही है कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब और अमेरिका की कहानी। एक दोस्ती जो अब दरक रही है, एक समझौता जो अब टूट रहा है, और एक नई विश्व व्यवस्था जो शायद उभर रही है। सऊदी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि हम अब तुम्हारी दुम नहीं बनेंगे, हम अब तुम्हारा पिछलग्गू नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है? क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ब्रिक्स की करेंसी दुनिया में राज करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।